Allah gave him the power, and Allah gave, actually, what I would say, Allah sent him to us for guidance, so that we could actually look up to him and we can say that if he can do it, why can't we do small things? We've got small issues, small problems which we actually cry about, which we crib about, and we say we can't do this. And Sarmad, alhamdulillah, by the grace of God, did much more, and he was a fighting spirit. And with his will and with his willpower, he achieved those things which a lot of us can't. And which we can't, it's not we can't, we don't. 15 years old, aspiring to become a boxer और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँ ओलंपिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे। पर मैट्रिक की छुट्टियों में मैं गया हुआ था अपने कज़न्स के पास गुजरांवाला, तो वहाँ पे हम गुजरे थे एक नहर के पास से। मैंने फ़ौरन कमीज़ उतार के सर के बल वहाँ पे छलांग मार दी। जब छलांग मारी तो मेरा सर जो है वो ज़मीन को जाके लगा, और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि जहाँ मैंने छलांग मारी वहाँ पे तकरीबन 2.5 फुट पानी था। तो मेरी गर्दन 3 जगह से टूट गई, और उसकी वजह से इंस्टेंटली मैं नेक डाउन, गर्दन से नीचे बिल्कुल पैरालाइज हो गया। जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि जिस्मानी तौर पे मैं हमेशा किसी न किसी का मोहताज रहूँगा, तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स अपने लिए सेट किए कि मैंने कोटा नहीं अवेल करना, मैंने किसी की फेवर्स नहीं लेनी, क्योंकि मैं अब फिज़िकली डिपेंडेंट हूँ, तो अब मुझे फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। बिकॉज जब आप इस हालत में आ जाते हैं तो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम उसको ये फैसला करने पे मजबूर नहीं कर सकते थे। ये अर्ज जो है उसके अपने अंदर से पैदा हुई, और हम जो थे हमने उसको फैसिलिटेट किया था। काफ़ी स्ट्रगल के बाद एक ऑयल कंपनी में एज एन इंटर्नशिप काम मिला। उसके बाद वही इंटर्नशिप बढ़ते बढ़ते टीम लीडर और फिर आगे चलती गई। इसी दौरान मेरी अपनी वाइफ ज़हरा से मुलाकात हुई और हम दोनों की शादी हुई। ही इज़ वेरी वेरी फुल ऑफ लाइफ। जिस चीज़ में अगर सरमद ने बिलीव कर लिया कि मैंने ये करना है, तो वो उसके बारे में, हम होता है ना कोई काम है, अच्छा ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैशन के साथ उसे फील करता है और फिर उसकी तरफ मूव करता है। मेरा एक नौजवान बेटा 23 साल का था, तो 2008 में उसका एक्सीडेंट हुआ। उसकी वजह से वो बुरी तरह से पैरालाइज था, और डॉक्टरों के ख्याल में वो कभी ठीक नहीं हो सकता था। मैं सारी रात सोचता रहता था कि उसमें ये कहा गया था कि आप ऐसे लोगों से मिलें, ऐसी जगह ढूंढें, इस तरह के रेलेवेंट लोगों और फैमिलियों से मिलें। तो ढूंढते ढूंढते मुझे सरमद मिला, और फिर मैंने उससे अपॉइंटमेंट ली और हम कोई 2-3 घंटे मिले। उसके बाद जब मैं वहाँ से वापस निकला, उस वक्त तक मेरा बेटा अभी पूरी तरह से, उसकी लेफ़्ट साइड पूरी तरह से पैरालाइज थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन हो गया कि नहीं, मेरा बेटा यकीनन ठीक हो जाएगा। और इस वक्त वो माशाल्लाह पूरी तरह से ठीक है, ड्राइविंग करता है, दुनिया में वापस है। तो मेरे लिए तो ये एक ज़िंदा मिसाल है, और मैं उसी नज़र से अभी भी मुझे ये लग रहा था कि वो बिल्कुल हमेशा मिले और मेरे सामने बैठा बातें कर रहा है। मैंने बहुत ढूंढा सरमद भाई को ऑन फेसबुक एवरीवेयर, आई वांट टू मीट दिस पर्सन। 6 years back I met a car accident and I was spinal cord injury patient also. सरमद भाई was a person जिनसे मैं खुद को रिलेट करती थी through every means. He used to know my fears, he used to know what I've been through. The day he left me, I really felt paralyzed. The last telephonic conversation that we had was like a month ago before he left us. He called me and he said, he used to call me madam. He used to say, madam, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, तो मेरे लिए दुआ करना। I was like, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, you're going to London, you'll be perfectly fine. अब वापस आएंगे, you have to lead us, and I want to be your follower the way I am. कहते कि मैं तुम्हारे साथ तो ज़रूर हूँ, मगर एक बात हमेशा याद रखना, never follow anyone, because if you follow someone, you will not be the first one to reach to the destination. Make your own way, be the leader. And I said I want to be with you on the wheelchair. बहुत अच्छा होगा कि अगर हम उस रोड पर एक हैंडसम आदमी और एक good looking girl on the wheelchair हो, people will get more attracted. He started laughing and he said, I cannot hold your beauty. मैं अपने आप को नहीं देखता तुम्हारे साथ, but I'll be with you. तुम मुझे देख नहीं सकोगी। इस
gone now. I'm sorry. एक प्रोजेक्ट जो मेरा सरमद के साथ था जो कि नहीं हो सका, एंड आई होप कि वो बाकी सब लोग यहाँ से उसका एक मैसेज लेके जाएं, वॉज टू, वो कहता था यार अगर हम एक F7 के ही सेक्टर को या एक सब सेक्टर को जो है हम डिसेबल फ्रेंडली कर दें, एक्सेसिबल कर दें, कि मैं अपनी व्हीलचेयर चला के जा तो सकूँ कहीं पे, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो खैर लोगों के चलने की जगह नहीं है, लेकिन यू नो दिस इज़ द ड्रीम वी हैड, कि हमने कोशिश की इसके लिए, लॉन्ग स्टोरी, लेकिन ये हो नहीं सका। लेकिन अगेन द थिंग इज कि these examples tell you that we have to keep trying, whether it's you know any cause that you take up, and the cause of disability is everyone's cause, and anyone can get disabled. Spinal cord जो है वो किसी का वो नहीं है. Spinal cord is the most disabling thing that you can खुदा ना खास्ता have, anyone can have, but anyone can get it. एक ये भी लोग समझते हैं कि जैसे पता नहीं कोई ऐसी कोई इंजरी है जैसे कोई किसी को हो नहीं सकती है, क्या सिलसिला. I became a writer, a very ordinary writer, may I say, but I became a writer with the help of Sarmad Tariq, क्योंकि मेरे अंदर एक वो ख्वाब था कि मुझे किताब लिखनी है. And one day he said to me कि यार कामरान दो चीज़ें करनी है तुम्हें. मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा ऐलान कर दो कि तुम लिखोगे, सबको बता दो कि हर साल एक किताब लिखोगे, पहले तो तुम ऐलान करो, कैसे करोगे उसको भूल जाओ. मैंने कहा ठीक है सरमद, I'll do that. वो मेरा मेंटर था एक तरह से, you know. अभी in fact he's one of the few people I could call a soulmate. फिर उसने कहा, मैं कहा अच्छा ऐलान कर दिया, फिर उन्होंने कहा फिर मेरे पास आ जाना, बात करेंगे. एंड I got a digital recorder, उसके कहने पे 16,000 रुपए का एक डिजिटल रिकॉर्डर. उसने कहा कि आप आ जाए, मैं आपसे सवाल जवाब करूँगा, आप गुफ्तगू कीजिएगा, एंड वो ट्रांसक्रिप्शन करके फिर हम किताब बनाते हैं. एंड दैट्स हाउ द फर्स्ट बुक एक्चुअली गॉट गोइंग. एंड आई विश दैट we are able to continue to live through writing as such. I moved to Islamabad and I went to see him, and I was cribbing again. I said, I miss Karachi. Islamabad के तो इतना dead scene है, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा. मेरे twins मुझे पागल कर रहे हैं, मेरी छोटी बेटी मुझे वो कर रही है, मैं क्या करूँ? I hate Islamabad. And he was just lying there, and I think he was pretty unwell then, and he called his attendant and he said, I need help coughing. I need somebody, because we're not like you. I need somebody to help me move my diaphragm because I can't cough. And then the attendant helped him. He put pressure on his chest, and then Sarmad coughed and he said, so you were complaining about moving? जब मैं S1 स्कूल ऑफ लीडरशिप इस्लामाबाद आई और मैंने अपना फर्स्ट गेस्ट स्पीकर सेशन उनके साथ अरेंज किया, सो मैं फ़ोन उठा के कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, सरमद तारिक बात कर रहे हैं. कहते हैं जी बात करो. मैं कहा सरमद तारिक, मैं खदीजा खान बात कर रही हूँ स्कूल ऑफ लीडरशिप. अच्छा तुमने कब ज्वाइन किया? मैं कहूँ ओह माय गॉड. मैं कहा सरमद तारिक अभी, मैंने कहा सर अभी ज्वाइन किया. कहते हैं ओह अच्छा, तो क्या चाहती हूँ? मैंने कहा सर आप आ जाए 1.5 घंटे के लिए हमारे सेशन. कब है? अच्छा हाँ मैं फारिग हूँ. सो सिंस दैट टाइम ऑनवर्ड्स he was just a call away for us. I don't know how he managed it till I went to his home. और जब मैं उनके घर गई, it was completely different story. So when I entered his home, on the right side was his room, and his room was like a museum of things that he'd love to do, but I couldn't possibly understand how he did them, from guitar to everything. But he made a point. So I asked सरमद भाई कि सरमद भाई ये क्या है? कहते हैं वो चीज़ें हैं जो मुझे रोज रिमाइंड करवाती हैं कि मैं क्यों जिंदा हूँ. वो स्टैंडिंग ओवेशन के बाद सिर्फ एक लाइन कहते थे और उसके बाद वो पूरा फ्लो निकलता था आंसुओं का. कहते थे जब तुम लोगों को लगे, अपने सारे ऑडिटोरियम को कहते थे जब तुम लोगों को लगे कि तुम जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकते, तो ऐसे खड़े होकर ताली बजाना और सोचना कि दुनिया में एक शख्स ऐसा है जो तुम्हारी तरह ऐसे खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता. तो बड़ा मुश्किल सफ़र था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ठीक ठाक गुजर गया. उसमें सारा क्रेडिट जो है मैं सरमद ही को दूंगा. आप घोड़े को पानी के पास लेके जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी पिला नहीं सकते. इधर मेरे पास एक घोड़ा था जो कहता था मैंने पानी पीना है. तो फिर हम पूरी फैमिली जो थी जैसे भी था रिसोर्सेज इकट्ठी करके उसको पानी तक ले जाते थे, और उसमें उसकी अपनी बड़ी एफर्ट है. कभी उसने कंप्लेन नहीं किया. शुरू के जो 2-3 साल थे बड़े मुश्किल थे, बड़े डिप्रेसिंग थे, और उस ट्रामा से निकलने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ी.
लेकिन यह है कि वो बड़ी जल्दी उसमें से निकल आया। उसने पूरी फैमिली को कहा कि हमने जो कुछ करना था कर लिया, अभी मैं ठीक होने का नहीं हूँ, मैं चलने का नहीं हूँ, लेट्स एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। और उसके बाद बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी वो सुनता था। एक कमेंट मुझे अभी याद आ रहा है कि ट्रेजिडी ये नहीं है कि मुंडा व्हील चेयर थे, ट्रेजिडी है कि एडा थोड़ा मुंडा व्हील चेयर As a wife, all I can say is I'm very, very proud of him. And he was somebody, as a husband, he was somebody who gave a lot of opportunity to his spouse to do what she wanted to do. And his disability was never a barrier in my growth. So I would say he was a true partner in that sense, and I'm really proud of him. Thank you.